लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रानी द्विवेदी आप सभी का अपने क्यून किचन रानी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए प्रोटीन और स्वाद से भरी रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग देख भी रहे हो वीडियो में क्या बना है। तो आज हम बनाए हैं दाल पालक। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा सामान चाहिए। तो ये हमने 2 पालक लिया है। ये फ्रेश पालक है, हमने मार्केट से लिया है। तो इसको हमने पहले से वॉश कर लिया है अच्छे से और इसको काट लेंगे। इसका जो डंठल है ना, इसको हमें निकाल लेना है। तो सारी पालक हम काट लेंगे। तो आप देख सकते हो सारी पालक को मैंने काट लिया है। हम इसे एक पानी से फिर से वॉश करेंगे। ये हमने थोड़ी सी लहसुन कलियां लिया है, इसको भी काट लेंगे। 2 हरी मिर्ची ली है, इसको भी हम अच्छे से काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में दाल में तड़का देने के लिए। एक प्याज भी काट लेंगे और एक टमाटर हम काट लेंगे थोड़ा सा बड़े बड़े चॉपिंग में। तो काट लेंगे इसे भी हम। तो चलिए हम चलते हैं किचन में अब। तो ये पालक है, तो इसमें हम आधी कटोरी पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि पालक में भी पानी होता है, तो हमें पानी कम ही डालना है। तो थोड़ा सा पानी डाल के ढक देंगे, 2 सीटी आने देंगे 5 मिनट तक। तो ये देखो 2 सीटी आ चुकी है, तो हमारी पालक बॉयल हो चुकी है। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये प्लेट में हमने निकाल लिया है। इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे, इसका हमें पेस्ट बनाना है। तो देख सकते हो इसका पेस्ट बन गया। हम कुकर में इसको डाल देंगे। तो सारा हमने पेस्ट कुकर में डाल दिया अच्छे से। अब इसमें बाकी की चीजें हम डालेंगे। पानी डाल देंगे। पानी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो मेरे लिए काफ़ी पानी है। एक चम्मच नमक डाल देंगे इसमें। एक तेज पत्ता डाल देंगे, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और 2 इलायची काली वाली डाल देंगे, एक बड़ी वाली इलायची, 2 काली मिर्च। बस इतना डाल के हम बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप दाल में डाल देंगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। दाल बनने के बाद स्वाद ही आपको अलग लगेगा। इसमें हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। बाकी के कोई मसाले हम इसमें नहीं यूज करेंगे। ये हमने दाल लिया है। ये दाल अरहर और मसूर की है। आप अपनी पसंद के अनुसार दाल लेकर बना सकते हो, जो भी आपको दाल पसंद हो। तो हमने वॉश करके दाल को भी डाल दिया। 2 कप के करीब दाल थी। ये हमने थोड़ा सा हींग डाल दिया। हींग डालना ऑप्शनल है। हींग डाल दिए। अब टमाटर एक हम डाल देंगे जो हमने काटा था और इसे ढककर 3 सीटी कम से कम आने देंगे। उसके बाद इसको हम देखेंगे। तो देख सकते हो 3 सीटी आ चुकी है। तो इसका हम गैस निकाल लेंगे। देख लेते हैं दाल हमारी पकी है या अभी नहीं। तो दाल हमारी पक चुकी है, आपको देख के ही लग रहा होगा। तो गैस पे हमने पैन रख दिया, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया, राई का तेल है ये। प्याज डाल देंगे। बाकी की चीज़ें अभी हम बता रहे हैं, वीडियो छोड़ के जाना मत। बाकी की चीज़ें हमें कैसे डालने हैं आपको हम अभी दिखा रहे हैं। तो प्याज को पका लेंगे बढ़िया से। हमें बिल्कुल गांव जैसे तड़के लगाना है दाल में। तो प्याज हमारी सुनहरे रंग की भून चुकी है।
अब इसमें हम 2 खटाई डाल देंगे। दाल पालक में खटाई डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बहुत अच्छी लगती है। गाँव में ऐसे ही बनता है, तो हमने खटाई भी इसमें डाल दिया। खटाई भी डाल देंगे तो इसमें मसाला बहुत है, तो हम और मसाले कोई भी मसाले यूज नहीं करेंगे। अगर आपके पास खटाई नहीं है तो आप मसाले डाल के छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मसालों से ये अच्छा बन सकता है। तो इधर हमने कलछुल रख दिया है, गरम हो रहा है। थोड़ा सा हमने जीरा इसमें डाल दिया और लहसुन डाल दिया कटा हुआ, और जो लाल वाली सूखी मिर्ची होती है ना, उसी से हमें दाल में तड़का लगाना है। वो मिर्ची डालने से बहुत ही अलग आता है, मतलब जो एक अलग होता है ना तड़का, सूखी वाले ही मिर्ची से आप जब भी तड़के लगाइए, सूखी वाली ही मिर्ची से तड़का लगाइए। तो हमने ये लाल वाली मिर्ची डाल दिया। तो आप लोग देख सकते हो तड़का बहुत बढ़िया तैयार है। तो इसको हम दाल में लगा के ढक दिए। तो देख सकते हो कितनी लाजवाब लजीज हमारी दाल बनी है, आपको देख के ही लग रहा होगा। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया हमने। तो जैसा मैंने बताया, इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। दाल पालक आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। जब तक दाल में तड़का न लगाओ, दाल का मज़ा ही अधूरा होता है दाल पालक का। और खटाई भी डालना दाल पालक में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरे तरीके से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, जैसा मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके उतना मेरी वीडियो को शेयर करना।